प्राप्ति कराएगा। मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं। एक बार एक सन्यासी जी ने कहा था कि हमने गुरुजनों से सुना है कि यदि वचन से संकल्प ले ले कि बस अब कुछ महीने बाद हम सन्यास ले लेंगे और विरक्त होकर भगवान का भजन करेंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे चंद्रायण व्रत रहना चाहिए, तब उस पाप से मुक्त होगा। चंद्रायण व्रत कहते हैं प्रतिपदा को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास और अमावस्या को 15 ग्रास, फिर नीचे घटाते चले जाओ 14, 13, 12, 11 ऐसे पूर्णिमा को पूर्ण 1 महीने से उपवास रहने से हम सन्यास लेंगे। इस बात के अपराध का उसको सन्यास लिया नहीं, केवल घोषणा कर दी थी। और जो सन्यास ले लिया या वानप्रस्थ, वानप्रस्थ कहते हैं पत्नी के सहित विरक्त होकर भजन करना। गृहस्थ में थे, अब निर्णय कर लिया कि अब आजीवन हम ब्रह्मचर्य रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे, धाम तीर्थ वन आदि में रहकर वो जीवन में दोनों भजन करके भगवान की प्राप्ति में लगा, उन्हें वानप्रस्थ कहते हैं। सन्यास जो पूर्णतया वैराग्यवान होकर केवल भगवान के आश्रित जीवन। सन्यास मार्ग में माता पिता परिवार का दिया हुआ कुछ स्वीकार नहीं किया जाता, उनके द्वारा भरण पोषण नहीं स्वीकार किया जाता। अगर स्वीकार करता है अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ये मनमानी आचरण, न शास्त्र स्वाध्याय है न सत्संग में श्रद्धा है। मनमानी आचरण से अध्यात्म मार्ग प्रकाशित नहीं होता। जिसने सन्यास ले लिया और वो फिर गृहस्थ में लौट जाता है, अब हमसे तो होने वाला नहीं, तो उसे आरूढ़ पतित कहते हैं। आरूढ़ पतिते दत्तो मन्यान योपहृतम चयत, उसको दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिए होश में ये मार्ग ऐसा नहीं अब हमारा मन नहीं लगता, अरे अहो भाग्य है कि तुम्हारे भाग्य से विषय भोग मिटा दिया भगवान ने, तुम्हें परमार्थ का मार्ग दे दिया। जिसको छोड़ना कठिन है भगवान ने उसे काट दिया, चलो मेरे मार्ग में चलो। हम मनमानी आचरण नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां शास्त्र आदेश करता है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 4 दिन हुए कपड़ा उतार दिया, कपड़े बदल लिए, 5वें दिन फिर उसी पोशाक में। तो जानते हो इससे क्या होगा? जीवन भर कुछ कर लो, दुर्गति प्राप्त होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य, ये कानून है। कानून में फंस गए तो सजा निश्चित होगी। ये भागवतिक कानून जैसे एक राजकीय कानून है, तो ये भागवतिक त्रिभुवन का कानून है। त्रिभुवन में कहीं यही कानून काम करेगा। अलग अलग देश का कानून है, लेकिन ये त्रिभुवन का कानून है, विश्व का कानून है, ये भगवदीय कानून है। अगर इसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शास्त्र के अनुसार चलो। तो जो वानप्रस्थ या सन्यास लेकर के पुनः गृहस्थ धर्म से युक्त हो जाता है, उसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। आप तुम वो कर ही नहीं पाओगे। जैसे कहते हैं अब मंत्र ले लिया, आप क्या जाने की जरूरत है? मंत्र प्रकाशित ही नहीं होगा, जप ही नहीं पाओगे। लिख के देख लो, ये शब्द लिख लो, मंत्र नहीं प्रकाशित होगा, जप ही नहीं पाओगे। खिलवाड़ है परमार्थ चलना। एक एक अक्षर में अगर त्रुटि हो जाती है तो छाती जलेगी। कैसे गलती कैसे होगी? एक अक्षर भी अगर शास्त्र सम्मत इष्ट प्रेरित है, हृदय शीतल रहेगा, परमार्थ प्रकाशित रहेगा। ये मार्ग है। अब कौन शास्त्र स्वाध्याय करता है? कहां में सत्य चर्चा सुनने को मिलती है? भगवत कृपा है जो सुनने को मिल रही, इसको हृदय में धारण करो। जो जीवन हमें भगवान ने दिया है ये निंदनीय जीवन नहीं है, ये रोने वाला जीवन नहीं कि हाय हमें दूल्हा नहीं मिला, दुल्हन नहीं मिली, हाँ संसार के भोग नहीं मिले, परिवार बड़ी कृपा हुई जिस दलदल से हम नहीं निकल सकते थे, नहीं निकल पाए अनंत जन्मों से, आज हमारी लाडली ने फूल जैसा मुझे अलग कर दिया। ये गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, ये शर्म आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। भगवान ने तुम पर कृपा की, तुम्हें नाचना चाहिए कि रोना चाहिए? विषयों को देख देख कर जलते हो, भोगने की लालसा रखते हो। कैसा जीवन? व्यर्थ जीवन। बिल्कुल नहीं। सावधान, तुम्हारा जीवन भगवान के लिए, तुम्हारे भाग्य में श्री जी लिख दी गई है। हमें नाचना चाहिए। हमारे भाग्य को बदलकर प्रभु ने अपना चरणारविंद, अपना धाम, अपना नाम, अपनी सेवा दे दी। धिक्कार है अगर ऐसे होने पर भी ललचाए और उस मार्ग की तरफ जाए जहां से श्री जी ने निकाल लिया है। तो जो वानप्रस्थ या संन्यास धर्म स्वीकार करके
पुनः गृहस्थ धर्म का आश्रय ले लेता है, उसकी नारकी गति होती, दुर्गति होती है। और जो पापाचरण करके, अन्याय से, अधर्म से छीन झपट करके धन, और सोचता है उसमें कुछ दान कर देंगे, जैसे किसी ने प्रश्न किया था ब्लैक और व्हाइट, कि अब हम तो ब्लैक और व्हाइट का मतलब काला और सफेद समझते हैं, तो काला धन का मतलब होता होगा अधर्माचरण या जो राजकीय विभाग से पास ना हो, उसे ही काला धन कहते होंगे। तो काला धन काला ही रहता है, कोई व्हाइट नहीं कर सकता उसे। जमा कर लो, एक समय आएगा कि ट्रक में लद के सब चला जाएगा, तुम भी लद के चले जाओगे। अगर वो समय ना आया तो यमराज के दूत तुम्हें ले जाएंगे, सब यही पड़ा रहेगा। होश में चलो। दान किसे कहते हैं? खूब मेहनत करो, धर्म से कमाओ, फिर उससे एक रोटी की व्यवस्था किसी की भी कर दो, उसे सतदान कहते हैं। लाखों बेईमानी से कमाए, अधर्म आचरण से दूसरों को चूस चूस के ऐसा दुख दे कर, फिर सोचा कि लाख में 10,000 दे देते हैं, व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट नहीं हो जाएगा, ये और तुम्हारे ऊपर आक्रमण कराएगा, क्योंकि जिनको दे रहे हो उनकी भी बुद्धि तो भ्रष्ट होगी, तो तुम्हारा अधर्म बनाना, हाँ व्हाइट नहीं होगा, फाइट होगी। अब मार पिटाई शुरू करवाएगा, वो ऐसे आचरण करवाएगा, जहां जाएगा वहां खोपड़ी फोड़ेगा, उसका परिणाम जब आपके आएगा तो आपकी खोपड़ी फूटेगी। व्हाइट तो तब हो सकता है जब व्हाइट चलो। व्हाइट का तात्पर्य होता प्रकाश, श्वेत, ये लक्षण सतोगुण का। सात्विक भाव से चलो, मेहनत की कमाई से, पसीना चुहा के खूब मेहनत किया और फिर किसी को दिया, तुम्हारा परिवार उन्नतिशील रहेगा, तुम्हें लोक परलोक में सुख प्राप्त होगा। अन्याय से कमाए हुए धन का दान पतित कर देता है, पतित कर देता है। अब इसमें एक उपाय है, मुझे पता नहीं था, प्रमादवश मेरे से गलती हो गई, कभी जीवन में गलती नहीं करूंगा, अब सुधार के लिए करो, हो जाएगा। मुझे पता नहीं था, मैंने कभी सुना ही नहीं था, बस यही था कि धन प्राप्त करूं, धन प्राप्त करूं, और गलती हो गई। अब मुझे पता चला कि मैंने गलत किया है, तो आप अब लो नशानी, अब ना नशे करो, गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, गलती आगे से नहीं करूंगा। ये एक सूत्र बहुत बड़े, अब लो नशानी अब ना नशे, ये सबको पावन कर देता है, सब कुछ पावन कर देता है। पर ये ऐसा नहीं कि हम 100 कमा रहे हैं बेईमानी से तो 10 देते रहेंगे तो 90 व्हाइट होते रहेंगे, ऐसा कदापि कहीं नहीं लिखा। ये शास्त्र है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। कई बार लोग प्रश्न करते हैं इस विषय का, ध्यान से सुन लो। अन्याय से कमाया हुआ धन अगर उसे हम दान भी करते हैं तो वो पतित ही करेगा, गिराएगा ही, किसी काम का नहीं है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि धर्म से कमाया हुआ दान अगर ऐसे को दोगे तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा। कैसा? मिथ्यावादी, पापाचरण करने वाला, झूठ बोलता है, पापाचरण करता है, और आप उसे दान कर रहे हैं, बाद में वो पाप करेगा तो उसका फल आपको मिलेगा। उसके पाप के बढ़ावे में आप साझेदार हुए, आपका जो दान था उसके पाप में बढ़ावा देगा, आपको उसको साझेदारी का फल भोगना पड़ेगा। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत की उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखाओ वंढार। अर्थात सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उनकी महिमा अनंत है, क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने कवि को दिव्य दृष्टि प्रदान की है, क्योंकि मनुष्य अपनी साधारण दृष्टि से सांसारिक होता है, अर्थात ब्रह्मा को जानने के लिए एवं उसका साक्षात पाने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है, जिसे सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कवि को दिव्य दृष्टि भी प्रदान की है। अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराएं। सद्गुरु की परम कृपा से ही कवि को परमात्मा की अनंत सत्ता, विश्व ब्रह्मांड का परिचय प्राप्त हुआ एवं वे ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। दीपक दिया तेल भरी, बाती अही अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी ना आवे हट। अर्थात कबीर कहते हैं कि गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया एवं उसमें कभी ना घटने वाली ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी अक्षय बत्ती भी डाल दी। इस अद्भुत ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से कवि की सांसारिक वासना समाप्त हो गई। अब उन्हें
सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने जीवन का फेरा पूरा कर लिया है, इसलिए संसार रूपी बाजार में उन्हें फिर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर को पाने के बाद उनकी आत्मा ब्रह्ममय हो गई है। पर ब्रह्म सनातन है, उनका जन्म मरण नहीं होता है। ब्रह्मा में विलीन हो जाने के बाद कवि को जन्म मरण से मुक्ति मिल गई है एवं उन्हें संसार रूपी बाजार में पुनः वापस नहीं आना पड़ेगा। डूबे थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंगी। अर्थात कवि सांसारिक मोह माया में डूबे हुए थे, किंतु जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी तो उन्हें यह पता चला कि संसार रूपी मोह माया की नाव अत्यंत जीर्ण क्षीण है, अर्थात जिसमें बैठने पर डूबने की संभावना है। वे उस नाव से तुरंत उतर पड़े, जिससे वे डूबने से बच गए। अर्थात गुरु की ज्ञान रूपी तरंग में उन्हें सांसारिक मोह माया की निरस्ता दिखाई दी, जिसे देखकर उनके मन में ईश्वर को पाने की इच्छा जागी। ईश्वर को पाकर ही कवि भवसागर को पार कर सकते हैं। कवि का कहना है कि यह गुरु के ज्ञान के प्रभाव से ही संभव है। चिंता तो हरि नाव की और ना चिंता दास, जे कछु चितवाए राम बिन सोई काल की पास। अर्थात कवि कह रहे हैं कि नाशवास संसार में यदि चिंता करना तो ईश्वर के नाम का ही करना चाहिए। ईश्वर के भक्त सिर्फ उनका ही चिंतन करते हैं, वे अन्य किसी सांसारिक वस्तु की चिंता नहीं करते। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर का चिंतन करने के अतिरिक्त अन्य सभी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला है। तू करत तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो चित तू। अर्थात कवि कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम को निरंतर जपने से उनका अहंकार अर्थात मैं का भाव समाप्त हो गया। उनकी आत्मा ने परमात्मा से एकाकारिता कर ली, जिससे जन्म मरण का चक्रण भी जलकर समाप्त हो गया। उनकी आत्मा परमात्मा के ऊपर न्यौछावर हो गई, क्योंकि परमात्मा में विलीन हो जाने से ही उन्हें संसार के बंधनों से छुटकारा मिला। कवि कहते हैं कि मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ मुझे परमात्मा के दर्शन होते हैं, अर्थात अब मुझे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देते हैं। मैं का भाव, ईश्वर के नाम को निरंतर जपने से कवि मैं का भाव पूर्णतः समाप्त हो गया। उसकी आत्मा ने परमात्मा के एकाकार कर लिया, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति मिल गई। जित देखो चित तू, अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण करने से अब मैं पूर्ण ईश्वर में विलीन हो चुका हूँ। मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ मुझे परमात्मा के दर्शन होते हैं। अब मुझे हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते हैं। परमात्मा की भक्ति करने से कवि की आत्मा परमात्मा पर न्यौछावर हो जाती है, और इस प्रकार परमात्मा में विलीन होने पर भी कवि को सांसारिक बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। कवि को सांसारिक बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है और वे जीवन मरण के इस चक्र से आज़ाद हो सकते हैं।